अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आपको वेलकम करता हूं एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा डिफरेंट है। आज हम एक यूरोप से हटकर एक कंट्री में बात करने वाले हैं। वीडियो के टाइटल से आपने देख लिया, आज हम सबसे बड़ी जो स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन है उस पर बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा, आपको बताएंगे किस तरह आप जा सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का, और ओवरऑल डेडलाइंस क्या है, इनटेक्स क्या है, फीस वहाँ पे क्या है, मोरओवर स्टूडेंट्स के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्यों आपको अमेरिका चूज़ करना चाहिए अपनी स्टडीज़ के लिए, चाहे आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। तो डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मोरओवर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कवर करने वाले, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूअर्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन रीजन में आता है। यहाँ का जो कैपिटल वो वाशिंगटन डीसी है। करेंसी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट डॉलर यूज होता है, जो कि पाकिस्तान के एट द मोमेंट 277 रुपीज़ के इक्विवेलेंट है। इसके अलावा पॉपुलेशन यहाँ पर 334 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली है। इंग्लिश बोलने वाली 100% वाम आपको मिल जाती है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है। स्पेनिश बोलने वाले भी काफ़ी लोग यहाँ पे मिलते हैं, बट अगेन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो 99% लोग आपको इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी आप स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन को जो फाइंड करे होते हैं, स्पेशली यूरोप में, तो आपको लैंग्वेज बैरियर का इशू आ रहा होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको कोई भी लैंग्वेज बैरियर फील नहीं होता। ये कंट्री 50 स्टेट्स पर मुश्तमिल है, और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपको डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे। कल्चरली भी काफ़ी डिफरेंस फील होगा, टाइम जोन्स का भी कुछ हद तक डिफरेंट आपको फील होगा, और यहाँ का कल्चर बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है पूरी दुनिया में। यहाँ पे वन ऑफ दी मोस्ट फेमस कंपनीज है जिनमें एप्पल आता है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, मल्टीपल और भी कंपनीज है जिसमें टेस्ला भी आती है। इसके अलावा एनवीडिया, अमेजोन और वॉलमार्ट भी यहाँ से ही बनी। तो अगेन बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, ज़्यादा जिस भी कंट्री के अंदर बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी होती हैं। इस वजह से पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका को नंबर 1 कंसिडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन, बिकॉज यहाँ पर स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री तो लैंग्वेज बैरियर इतना फील नहीं होता, तो आपके लिए स्मूथ होता है प्रोसेस को फॉलो करना और जॉब फाइंड करना और अल्टीमेटली एक अच्छा करियर बनाना। अगेन यहाँ पे पीआर पॉसिबिलिटीज़ कुछ हद तक मुश्किल होती है अगर आप यूरोप से कंपेयर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कंपैरिजन की वीडियोस भी बनाते रहें साथ साथ, ताकि आपके लिए कंपेयर करना ईजी हो सके। खैर, हर जगह के अपने बेनिफिट भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम अपनी वीडियोस में मेंशन करते रहते हैं ताकि आपको रियलिस्टिक अप्रोच मिले किसी भी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं उसकी। खैर, ये कंट्री अपनी और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से फेमस है। सबसे पहले तो न्यूयॉर्क सिटी आता है, पूरी दुनिया में फेमस है। हॉलीवुड यहाँ से अपनी रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया में देता है। इसके अलावा देखें तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वो भी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा अमेरिका की इकॉनमी वाइज बात करी जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड में आती है, टॉप लिस्टेड है, और इनोवेशन रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम होता है। रिसर्च में बहुत ज़्यादा अपना कैपिटल ये लगाते हैं ताकि इनोवेशन हो सके, पूरी दुनिया में नई प्रोडक्ट्स बन सकें और रिसर्च हो सके। तो अगर आप रिसर्च बेस्ड कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो आई थिंक अमेरिका इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा एक्सपोर्ट ही करते हैं, ऑयल की एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम की एक्सपोर्ट करते हैं, कार्स की एक्सपोर्ट करते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इनकी बड़ी फेमस है, बहुत ग्रैंड किस्म की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। मोर ओवर देखें तो फूड की इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी एक्सपोर्ट्स हैं इनकी पूरी दुनिया में। और लास्ट में फार्मास्यूटिकल का भी पार्ट बड़ा मेजर इसके अंदर इंक्लूड करता है। इनकी इकॉनमी मोस्टली जो टैक्स बेस्ड है और टैक्सेस का सिस्टम बड़ा अच्छा है यहाँ पर। फिर जब बात करते हैं कि क्यों आपको अमेरिका चूज़ करना चाहिए, कुछ प्रोज की बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो ये एक बड़ा मेजर बेनिफिट आता है, क्योंकि उर्दू के बाद या हिंदी के बाद अगर इंडियन देख रहे हैं या बांग्लादेशी के बाद आपको इंग्लिश जो है एक सेकंड लैंग्वेज मिलती है, जिसमें हम थोड़े बहुत फ्लुएंट हो जाते हैं, या एक प्रैक्टिस करके तो उसको फ्लुएंट बना सकते हैं या हम समझ सकते हैं। तो इस वजह से हमारे लिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाना कंपेरेटिवली बेहतर होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि टॉप कंपनीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स यहाँ से निकलते हैं। तो अगेन आपको अपॉर्चुनिटीज़ वाइज मुझे लगता है बहुत बेहतर रहता है इस तरह की एक बड़ी इकॉनमी में, एक बड़ी कंट्री, बड़ी मार्केट के साथ आप जब इसमें काम करते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। मोरओवर अगर एजुकेशन वाइज स्पेसिफिकली देखें तो आपको फ्लेक्सिबल आवर्स मिल जाते हैं, यानी कि आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने करियर खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस कोर्स में किस टाइम स्टडीज़ करनी है। यानी कि अगर आप शाम में अवेलेबल हैं तो शाम के लिए वो कोर्स उठा सकते हैं, अगर आप दिन में पढ़ना चाहते हैं तो दिन में उठा सकते हैं। मोरओवर आप डिफरेंट फील्ड के कोर्सेज भी उठा सकते हैं, यानी कि अपनी फील्ड के अंदर डिफरेंट कोर्सेज को इमर्ज कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपको अगर सपोज करें आपको लॉ में इंटरेस्ट है, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, और अगर आप किसी हेल्थ केयर के किसी कोर्स के अंदर है तो आप कुछ ना कुछ क्रेडिट आवर्स के कोर्स वहाँ से भी पिक कर सकते हैं और साथ साथ उसको भी पढ़ सकते हैं।
एज अ हॉबी इसको लेके जा सकते हैं, एज अ करियर इसको बना सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर मेरे नज़दीक पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ याद रहे कि आप जब एडमिशन ले रहे हैं तब आपने ये सब चीज़ें नहीं करनी, तब आपने जिस भी कोर्स में, जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं उसी में रहना, क्योंकि अगेन फिर वीज़ा के लिए आपको उसको अलाइनमेंट रखना पड़ेगा कि आपने प्रीवियसली जो एजुकेशन की वो किस तरह अलाइन करती है आपकी फर्दर एजुकेशन के साथ। इसके अलावा जो एक और पॉइंट है वो स्कॉलरशिप्स का है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, इनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस फंडिंग कर रही होती हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिल रही होती हैं। मोर ओवर इनकी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि एक बड़ी इकॉनमी है, बड़ा सिस्टम है, तो अगेन स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि जब आप वहाँ चले जाते हैं तो उसके बाद आप स्कॉलरशिप फाइंड कर सकते हैं, उनके लिए कम्पीट कर सकते हैं और विन भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया बड़ी यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। इनफैक्ट यहाँ पर मल्टीपल ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है जो कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं इन द वर्ल्ड में, और ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लेंथी है, मैं डिस्कशन के अंदर ऐड कर देता हूँ ताकि आप उसको फाइंड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है जिनमें आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। इसके अलावा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फ़ी आफ्टर वीज़ा। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप फ़ी आफ्टर वीज़ा, इनफैक्ट तमाम मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका जो फ़ी है, ट्यूशन फ़ीस जो आपने पे करनी है, वो वीज़ा की ग्रांट होने के बाद आपने करनी है, यानी कि वहाँ जाकर आप अपनी फ़ीस पे करते हैं। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं होता, यूके में ऐसा नहीं होता, और एशिया में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपने अपनी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो ऑलरेडी पे करनी होती है, एक इंस्टॉलमेंट उसकी पे करनी होती है, 1 ईयर की पे करनी होती है, तभी आप जाकर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं या वीज़ा के लिए एटलीस्ट फाइल कर सकते हैं। और इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो फिर आपकी रिफंडिंग होती है, फिर उसके अंदर डिडक्शन होती है। तो ये सब एरर से बचने के लिए आप अमेरिका में भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी लिस्ट के अंदर एक और पॉइंट आता है, वो आइल्स के सर्टिफिकेशन का होता है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट का होता है। तो यहाँ पर विदाउट आइल्स भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो फिर आपका ड्यूलिंगो का टेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, पीटी एक्सेप्ट कर सकते हैं, टॉफल एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो भी स्टूडेंट्स आइल्स नहीं कर सकते, जिनको मुश्किल लगता है, वो ड्यूलिंगो के टेस्ट इजीली पास कर सकते हैं, और भी लैंग्वेज के टेस्ट आपको मिल जाते हैं जिनकी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे जो आपकी ट्यूशन फीस है वो मोस्टली $10,000 पर ईयर से स्टार्ट होके $40,000 या $50,000 पर ईयर तक भी जा सकती है। अगर एवरेज निकाला जाए तो 15 से 20,000 US पर ईयर तक ये रेंज कर रही है। ऑफकोर्स अगर आप मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज में जाएंगे तो फीस ज़्यादा होगी, इंजीनियरिंग में जाएंगे तो तभी फीस ज़्यादा होगी, MBA करना चाहते हैं तो उसकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ जेनेरिक कोर्सेज के अंदर, सोशल साइंसेज के अंदर, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट एंड डिज़ाइन के कुछ कोर्सेज के अंदर आपकी फ़ीस मिनिमल होती है, बट जो मैनेजमेंट की कोर्सेज हैं वो एक्सपेंसिव है, इंजीनियरिंग की कोर्सेज भी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसी तरह इंटेक्स की बात करें तो तकरीबन पूरा साल ही इंटेक्स ओपन रहती है, बट जो मेजर इंटेक होता है वो सितंबर का ही होता है, फॉल का। मोरओवर आप स्प्रिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, समर में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा वीज़ाज ग्रांट होते हैं, सबसे ज़्यादा एडमिशन्स ग्रांट होते हैं, वो फॉल के इंटेक के लिए होते हैं, जिसमें आपका जुलाई के अंदर मेजर प्रोसेस होता है वीज़ा का। खैर, इसी तरह आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर बैचलर्स 4 साल का है और मास्टर्स 2 साल तक रेंज कर रहा है, और जो आपकी मिनिमम क्राइटेरिया एडमिशन का वो 60 से 70% होता है। आपकी अच्छी प्रोफाइल होना ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पर हर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। एक अच्छी प्रोफाइल के साथ आप जाएंगे, या अगर आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं भी है बट आपके कोर्स अलाइंड हैं, आपका मोटिवेशन लेटर अच्छा है, आपके पास फंड्स हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको वीज़ा भी ग्रांट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपको बताता चलूँ कि GRE GMAT आपको रिक्वायर होता है, और ये बिज़नेस के कोर्सेज़ के लिए मोस्टली होता है, और SAT का टेस्ट रिक्वायर। अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अगर आपने SAT दिया होगा तो SAT की बेस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मोरओवर जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उसके अंदर आपकी मार्कशीट होती हैं, आपकी डिग्री होती है। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करें तो 10th और 12th की आपकी मार्कशीट और रिजल्ट कार्ड इंक्लूड करता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करवाएंगे अपने मुतल्लिका इदारों से, ताकि आपकी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन हो जाए और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट तमाम आपकी इंक्लूड होंगी, तमाम सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट इसके अंदर ऐड होती है। इसी के साथ साथ आपको आपकी CV रिक्वायर होती है, मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको रिक्वायर होगा, और मोटिवेशन लेटर की बेस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, आपको एडमिशन भी मिल सकता है। एक बात याद रहे कि आपने यहाँ पर 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम अप्लाई करना होता है, बिकॉज अगर आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो फिर आपका एक्सेप्टेंस अगर नहीं आता तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होता है। तो इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि 4 से 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ में एटलीस्ट आप अप्लाई करें, ताकि आपको 1 से 2 में या 3 में भी एक्सेप्टेंस आ सकता है। मजीद इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आप रिसर्च के किसी कोर्स में जा रहे हैं तो अपना रिसर्च प्रपोजल ज़रूर ऐड कीजिएगा। अपना प्रीवियस अगर आपने प्रोजेक्ट किया हुआ तो वो ज़रूर ऐड करें। अगर आर्ट एंड डिज़ाइन के कोर्स में जा रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है, पोर्टफोलियो अटैच करें, तो इससे आपको एक एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है, यानी कि आपकी एक्सेप्टेंस रेशो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं व्यूअर्स प्रोसेस का कि ओवरऑल क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, उसको फाइंड करने के लिए आप कॉमन ऐप पे भी जा सकते हैं। ये एक आप समझ लें जिस तरह जर्मनी के अंदर यूनिसिस्ट होता है, फ्रांस के अंदर एतुदे सेंट फ्रांस होता है,
इसके लिए अमेरिका के लिए आप नॉट एग्जैक्टली इस ऐप पे जा सकते हैं, बट ये एक पोर्टल है, इसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़, बट आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी जाके डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। बट अगेन ये कन्वीनियंट होता है, तो आप यहाँ से जाके इसको अपनी यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर लें, उसके बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना शुरू कर दें। एप्लीकेशन फीस आपके $50 से लेके $150 तक रेंज कर सकती है। डिफरेंट कोर्स की डिफरेंट फीस भी हो सकती है, तो वो भी आपने चेक कर लेनी है। आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकती है, आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसके बाद आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा, जिसके अंदर आपने अपने फंड शो कराने होते हैं और उसके अंदर तमाम अमाउंट मेंशन होती है कि आपकी फ़ीस कितनी है और आपने पर मंथ के एक्सपेंस के हिसाब से 1 साल के एक्सपेंस भी शो कराने होते हैं। इसके लिए आप अपना बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट अटैच करते हैं, कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं होती। बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी जो अमाउंट है वो मेंशन हो और फिर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन लोन के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है। विद इन 15 to 20 डेज आपको I-20 लेटर मिल जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये प्रोसेस होता है कि वो आपसे एक एप्लीकेशन के अलावा रिजर्वेशन के लिए कुछ डिपॉजिट मांगते हैं, जो कि $400 से $600 हो सकता है, और कुछ केसेस के अंदर ये $2500 तक भी जा सकता है। बट अगेन ये डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं रिक्वायर होता, विदाउट एनी डिपॉजिट वो आपको I-20 लेटर दे देते हैं, बट कुछ के अंदर हो भी सकता है, तो फिर आपने ये देख लेना। याद रहे कि ये आपका जो डिपॉजिट होता है ये रिफंडेबल होता है। अप्रॉक्सीमेटली 90% यूनिवर्सिटीज़ को रिफंड कर देती हैं, या आपकी फ़ीस के अंदर इसको काउंट कर लेती हैं, बट 10% के अंदर आपकी जो ये डिपॉजिट है वो रिफंड नहीं होता। अच्छा व्यूअर्स, I-20 मिलने के बाद आप अपना DS-160 फॉर्म को फिल करेंगे, तमाम उसके अंदर डिटेल्स ऐड करेंगे, अपनी एजुकेशन डिटेल्स ऐड करेंगे, अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स ऐड करेंगे, फैमिली की डिटेल्स ऐड करेंगे और फिर अपने वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। वीज़ा की अपॉइंटमेंट की जो फीस है $185 होती है, और इसके अलावा आपने अपने सेविंग्स का अकाउंट बनाना होता है, और जो सेविंग्स की फीस है वो $350 है। इसमें याद रहे कि जो सेविंग्स की फीस है वो 1 ईयर तक वैलिड होती है, यानी कि अगर आप एक दफ़ा रिजेक्ट भी होता है वीज़ा, तो मल्टीपल टाइम्स आप अप्लाई कर सकते हैं, तो दोबारा आपको बार बार सेविंग्स की फीस देनी नहीं पड़ती। बट जो आपके अपॉइंटमेंट की फीस है, यानी कि जो वीज़ा की फीस है, वो आपको अगेन देनी पड़ती है इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। इस सारे प्रोसेस के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर आपसे बेसिक सवाल किए जाते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है, स्टेट के बारे में पूछा जाता है। इसके अंदर जो आपका टोटल कॉस्ट आएगी वीज़ा से पहले वो अप्रॉक्सीमेटली $1000 से $1500 तक हो सकती है। अगेन ये डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि आप एप्लीकेशन फ़ीस भी आपने देनी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी डिपॉजिट भी होती है, इनिशियल बेसिक डिपॉजिट जो मिनिमल सा इनका डिपॉजिट है वो भी होता है। तो ये थोड़ा बहुत जो इसका फिगर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो $1000 से $1500 तक आपका एक्सपेंस लगता है बिफोर योर ट्यूशन फीस एंड ऑल। अब बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की और कॉस्ट ऑफ लिविंग की। स्टूडेंट वहाँ पे 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, बट उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो कैंपस पे जॉब करें, और एटलीस्ट 1 ईयर तक उन्होंने कैंपस में जॉब करनी होती है। 1 ईयर के बाद आप CPT के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको ऑफ कैंपस जॉब की इजाज़त देता है, और ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होता, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलाउ भी करती हैं। तो आप CPT अलाउ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको 1 दिन मिलता है पूरे वीक के अंदर, और उसमें फिर आप जाकर अपना ऑफ कैंपस भी जॉब कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, याद रहिए केस टू केस वेरी कर सकता है, यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है, बट ऑन ए जेनेरिक देखा जाए तो 20 आवर्स पर वीक आपने ऑन कैंपस काम करना है। उसके अंदर आपको प्रोफेसर के साथ जॉब मिल सकती है, आप प्रोफेसर असिस्टेंट बन सकते हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट बन सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी के कैफेज में काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, अपने जूनियर्स को पढ़ा भी सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो मोस्टली स्टूडेंट कर रहे होते हैं। पर आवर वेज की बात करें तो $9 to $20 पर आवर आपको मिल सकता है, और ऑफ कैंपस बात करें तो अप टू $30 पर आवर तक आपको वेज मिल सकती है एज अ स्टूडेंट ही। और यहाँ पे जब आपकी समर और विंटर की हॉलीडेज होती हैं उसके अंदर आप फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर कुछ अफोर्डेबल स्टेट्स आती हैं, जो कि ओहायो है, टेक्सास है, इंडियाना है, और पेंसिल्वेनिया में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिसके अंदर कंपैरेटिवली आपको अफोर्डेबल ट्यूशन फीस भी मिलती है, अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी मिलती है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो ये अगेन डिपेंड करेगा आपकी स्टेट के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। एक रफ सा फिगर देखें तो ये $350 से लेकर $1200 पर मंथ तक आपका रेंट रेंज कर सकता है। $200 तक आपकी ग्रॉसरी रेंज कर सकती है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में आपका $100 से $150 तक लग सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो $600 से $800 आपको रिक्वायर होते हैं एक मिनिमल सा लाइफ स्टाइल वहाँ पे गुजारने के लिए। बात की जाए कि फीस आप कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ऑन कैंपस जॉब से आप बिल्कुल अपनी फ़ीस कवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी फ़ीस अगर साल की $20,000 है और आप पर मंथ $1,000 भी अर्न कर रहे हैं, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर। बट अगेन आप अपना लिविंग एक्सपेंस कवर कर सकते हैं, मंथली जो आपका खर्चा है वो बिल्कुल ईजिली कवर कर सकते हैं। लास्टली व्यूअर्स, वीज़ा रेशो की बात की जाए तो वीज़ा रेशो बिल्कुल अच्छी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी प्रोफाइल जेन्युइन है, जिनके फंड्स जेन्युइन है, और बिल्कुल उनके जो प्लान्स जेन्युइन है, वीज़ा इंटरव्यू उनका अच्छा हुआ है, प्रोफाइल अच्छी है, तो बिल्कुल उनको वीज़ा मिलता है, वीज़ा ग्रांट किया जाता है।
बट अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स फेक अटैच किए हैं, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ जाके आप अपने स्टूडेंट वीज़ा को कन्वर्ट करवा लें, तो आई थिंक आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। व्यूअर्स, आई थिंक दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड। ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन अमेरिका के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है, मैंने कोशिश की आपको इसको डिटेल से डिस्कस करने की। स्टिल अगर कोई चीज़ मिस होगी तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, आप मेंशन कर सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे इन द फर्दर फ्यूचर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।